हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। राजा बलि को छलने के लिए भगवान स्वयं वामन रूप में अवतरित हुए। परशुराम के रूप में अवतरित हुए। वेदों की जब गलत व्याख्या होने लगी तो भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में अवतरित हुए और रावण, कुंभकर्ण इत्यादि का वध करने के लिए भगवान स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए। बलराम स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के कर्मकांड इत्यादि की रक्षा की। यज्ञ, हवन इत्यादि कर्मकांडों का संरक्षण के लिए भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। और इस जब घोर कलयुग आ जाएगा तो भगवान स्वयं कल के रूप, कल की अवतार के रूप में भगवान की आइए क्षण से हरिनाम संकीर्तन करें। कृष्ण कृष्ण घनश्याम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम जपन की रंगत देना, नाम जपन की रंगत देना, नाम जपन की रंगत देना, हरिदास हरिदास बनत घनश्याम दयालु दया करो, दास बनत घनश्याम पुरातीत भवे भवम मुने। मन वैसे ही भटक रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा ही न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, जो संत होते हैं, और संत की परिभाषा वस्त्रों से नहीं होती है। संत की परिभाषा हमारे स्वभाव से होती है। हमारा स्वभाव, कोई किसी ने अगर साधु का वेश धारण कर दिया तो ये निश्चित नहीं है वो साधु। हमने अगर कुर्ता पैजामा भी पहना है, भीतर से अगर हमारा साधु जैसा स्वभाव है, सज्जनों, वो वेशधारी साधु से बड़ा उच्च है। संत का हृदय कैसे होता है? मक्खन की तरह होता है। मक्खन देखा कि थोड़ी सी भी अगर धूप में रख दे मक्खन तो गल जाता है, लेकिन फिर भी संत कभी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कभी कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन दुख को देख करके उनका जो हृदय है उतरने लगता है, बिगड़ने ऐसा होता है साधु का हृदय। अपने ऊपर बीत रही है कोई बात नहीं, अपने ऊपर कितने भी कष्ट आ रहे हैं उनको सहता है, उनका किसी के पास बखान भी नहीं करता। ये इसको साधु स्वभाव का कहा जाता है। नारद जी समझ गए वेद व्यास जी की व्यथा को, चिंता कर रहे थे। चिंता चिता के समान होती है, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य निकल ही जाएगा।
अच्छा बात तो सुनो हमारी। कभी उनके बारे में भी कुछ लिखा, कभी उनके विषय ग्रंथों की रचना कर पाए, उनकी महिमा का कहीं पर गुणानुवाद किया, उनके गुणों का वर्णन किया आपने? बोले व्यास जी कहे जब मैं उनको जानता ही नहीं हूं तो उनके गुणों का बखान कैसे करूं? और उस परम शक्ति को, उस परम सत्ता का की कृपा मेरे ऊपर है इतना मैं जानता हूं, लेकिन उस परम सत्ता के बारे में मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं। नारद जी ने कहा एक बात सुनो, तुम्हारी जैसी स्थिति तुम्हारी है ना, वैसी स्थिति पूर्व में मेरी भी थी। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी का बर्तन इत्यादि चूल्हा चौका करके जो कुछ मिलता था उससे हमारा जीवन व्यापन होता था। भाग्यवश हमारे घर में कुछ संत आ गए, उनका साल भर में जब वर्षा होती है उसमें चातुर्मास होता है, नहीं तो रमता जोगी बहता पानी। जैसे पानी बहता रहता है वैसे भी जोगी को रमना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह रमत करनी पड़ती है। लेकिन साल भर में साधु को भी 4 महीने एक ही जगह पर रहना पड़ता है तपस्या के लिए। अब जो दासी थी, नारद जी की माँ थी, भाग्यवश वो साधु उनके घर में आ गए और नारद जी की माता जी भले दासी थी लेकिन उसके भीतर भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रगाढ़ संबंध भगवान के साथ था। आज भगवान स्वयं साधु के स्वरूप में आकर के नारद जी के घर में आ चुके थे। दासी ने कहा महाराज मैं तो घर घर में लोगों के घर में वैसा पा लेती हूँ, अगर मेरी इस सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करना। जाके चूल्हा चौका करने के लिए इधर नारद जी उन साधुओं के साथ रहने लगे, जैसे क्रियाकलाप वो करते थे वैसे करने लगे। वो नारायण को भजते, नारद जी भी श्री हरिनारायण करते रहते। एक दिन उन साधुओं ने भोजन बनाया और भोजन कुछ अंश बच गया थाली में, जूठा था। नारद जी को बड़ी भूख लगी, उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ अंश मुझे भी मिलेगा। बोले निश्चित रूप से मिलेगा, पर एक नियम है, किसी का जूठा वैसे खाना नहीं चाहिए, किसी को ना तो जूठा देना चाहिए और न ही किसी को जूठा खिलाना चाहिए। लेकिन जूठा भी हम खा सकते हैं किसी व्यक्ति का अगर उसके प्रति श्रद्धा हो, अगर उसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है और उसका जूठन खाते हैं हम, तो उसके गुण जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम करते हैं भगवान को पहले प्रसाद अर्पण करते हैं, फिर उसके बाद सुन पाते हैं, भगवान से जूठा कराते हैं तब हम, ताकि उसके गुण हमारे ऊपर आ सके। उच्चेष्ट पालन मोदितो दिजे सकृष्ण भुंजे तदपास्त किर्विषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। जैसे नारद जी ने उन साधुओं के जूठन को पाया तो उनके सकृष्ण भुंजा तदपास्त किर्विषा, उनके सारे, नारद जी के सारे पापों का नाश हो गया, तो सारे पाप धुल गए और मन पवित्र हो गया। अब नारद जी ना तो बच्चों के साथ जाते, अपने साथियों के साथ जाते, खेलने भी नहीं जाते, जहां साधु जाते वहां उनके पीछे पीछे चल जाता। इधर चातुर्मास समाप्त हुआ
नारद जी रोने लगे, उन साधुओं के पैरों में पड़ने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं अब इस दुनिया में क्या करूंगा? मेरा तो आपने संबंध बना दिया है श्री हरि के साथ, और वो संबंध ही मुझे इस धरा का सबसे अच्छा संबंध लगता है। तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तभी तक एक साधु ने नारद जी को से है, और तेरी माँ की जो ममता है तेरे से बहुत जुड़ी हुई, हम ले जाने के लिए तेरे को ले जा देते, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी तेरी माँ जो है ना, वो अभी तेरे लिए ही जी रही है, वो लोगों के घर में जो कार्य कर रही है, ताकि तू पढ़ सके, तेरे को देख सके, तुझे 2 पल की रोटी मिल सके, इसलिए घर घर जाकर के इस प्रकार का कार्य करती है। और अगर हम तुझे ले गए तो किसके सहारे जिएगी? इसलिए समय आने पर हम तुझे भी लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, हम तुझे एक छोटा सा मंत्र देते हैं, तो इस मंत्र का नित्य प्रति जप करते रहना। जब तक तेरी माँ है तब तक सेवा कर। जिस दिन तेरी माँ दुनिया छोड़ करके चले जाएगी तो उस दिन तू हमारे साथ आ जाना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। इस मंत्र को नारद जी को दिया, और नारद जी इस मंत्र का बड़े मन से जप करते थे। इसको स्वयं एक दिन देहवशात भाग्यवशात नारद जी की माता जी गाय को दोहने के लिए गौशाला गई थी। तभी दुर्घटनावश एक सर्प आया और उसने नारद जी के माता जी के चरणों में डस दिया। नारद जी की माता जी की उसी समय मृत्यु हो गई। अब एक तरफ नारद जी को बड़ा दुख हो रहा है कि जिस माँ ने आज तक मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज वास्तव में माता का संबंध पुत्र से बहुत बड़ा संबंध होता है, एक बहुत बड़ी छत्र छाया होती है। नारद जी ने समझा कि मुझे तो संसार में अब जो मेरा सब कुछ था वो आज छोड़ करके चल चुकी। गांव वालों के माध्यम से अपने माता जी का दाह संस्कार किया। तदुपरांत जब कुछ अपने को होश संभाला नारद जी ने, तो अब एक मन में खुशी भी है कि मेरे इस जीवन के जितने भी संबंध थे वो सारे संबंध समाप्त हो चुके थे। अब मैं अपने जीवन में स्वतंत्र हो चुका हूँ। सारे गांव को छोड़ करके नारद जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो देव ऋषियों ने जो मंत्र दिया था, साधु ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को जपने लगे। उन्होंने बताया था कि भगवान की ऐसी छवि है, ऐसा स्वरूप उन परब्रह्म परमात्मा का है जो तुम्हारे इष्ट हैं, उनकी छवि को सर्वप्रथम अपने हृदय में बसाना, ध्यान करना। एक होता ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय का अर्थ जो है, जो मंत्र हम ध्यान किसका कर रहे हैं, ध्येय वो है, ध्याता हम हैं। पहले ध्येय की छवि हृदय में स्पष्ट होनी। तो नारद जी उस छवि को लेकर के नित्य प्रति उस गुरु मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले पहले तो तपस्या कर रहे थे, तो भोजन 3 दिन बाद किया, फिर 3 दिन बाद किया। इस प्रकार अपनी तपस्या के समय को बढ़ा दिया। तो छवि गायब हो गई। नारद जी बड़े चिंतित हो गए, इधर उधर देखने लगे कि मेरे हृदय में जो छवि थी, जो मेरे इष्ट की छवि थी, अभी कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी, तुमको इस जीवन में
मेरे इतने ही दर्शन हो सकते हैं। अब जब तुम्हारा नया जीवन मिलेगा तो तुम मेरे पार्षद के रूप में रहोगे। कुछ समय बाद नारद जी ने प्राण त्याग दिए। सृष्टि का जब भगवान ने नया सृजन किया तो उस समय नारद जी भगवान के पार्षद बने हुए हैं। 16 पार्षदों में नारद जी भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं। नारद जी भक्ति के रूप में भाव के आवेश में आकर के इतने रो रहे हैं। कभी भगवान के चरणों को पकड़कर कोई संसाधन देना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है प्रभु। भगवान ने नारद जी को वीणा प्रदान की। देवदत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री हरिनारायण ने नारद जी को वीणा प्रदान की। स्वर ब्रह्म विभूषिता, नारद जी ने उसमें स्वरों को विभूषित किया। नारद जी उस वीणा को बजाते बजाते हाथ से खून निकल जाता, मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते, लेकिन फिर भी भगवान श्री हरि का गान करते रहते और इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहते। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
संसार में दिखाई दे रहा है वो सब माया है, और जो इस संसार में नहीं दिखाई दे रहा है वही मेरा स्वरूप है। सज्जनों, भगवान की माया है, और माया के पास दो बड़ी विशिष्ट शक्तियां हैं। माया की एक शक्ति है आवरण, और दूसरी शक्ति है माया की विक्षेपण। भगवान श्री हरि ने, आदि नारायण ने माया को दो बड़े कार्य दिए, आवरण और विक्षेपण। हमारे आंखों पर एक पट्टी तो लगी हुई, इस आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक पट्टी लगी हुई है, जिससे ये संसार वास्तव में है कुछ नहीं, लेकिन सत्य की भांति लग रहा है। जो नहीं है उसे सत्य की तरह प्रदर्शित करना ये माया का कार्य है, और जो है उसको झुटलाना ये माया का पहला कार्य है, आवरण का। दूसरा है विक्षेपण। अब जैसे कोई भगवान के पास पहुंचने वाला है, 2 कदम रहे में भगवान की दूरी, माया का कार्य विक्षेपण कर देते। 2 कदम देखा कि ये भक्त भगवान के पास पहुंचने वाला है, माया किसी न किसी रूप से विक्षेपण करेगी। पहले तो उसे बहुत सारे कष्ट देगी माया, महामाया। पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। विक्षेपण कैसे करेगी माया? अब देखा कि इसने इस सकाम भाव से इसने सोचा कि मुझे बहुत सारा धन मिले या मुझे बहुत सारी संपदा मिले। अब माया को लग गया कि इसलिए माना जपते जपते भगवान का नाम लेते लेते संपदा तो बाद में प्राप्त करेगा, इसलिए हरि को प्राप्त करेगा। उसको जो चाहिए माया देने लगती है। अगर वो उतने में मान गया तो 2 कदम जहां बचे हुए तो 4 कदम फिर पीछे की ओर चला जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। भगवान सोचते हैं चलो मेरा बहुत सुंदर हो गया, ये व्यक्ति भी पीछे हो गया। माया का यही कार्य है, आवरण और विक्षेपण। बार बार हम भगवान के जैसे नजदीक पहुंचेंगे, माया हमको धीरे धीरे करके दूर करेगी। सांसारिक सुख हमारे पास आने लग जाएंगे, सब कुछ आने लगेगा। लेकिन महामाया के बिना भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बिना महामाया की कृपा से श्री हरि की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जिसको गोद में उठा लिया महामाया ने, उसको अगर ब्रह्म अगर नहीं चाहते कि मैं इसको न, फिर भी महामाया के ने अगर गोद में उठाया हुआ है तो परब्रह्म परमात्मा को निश्चित रूप से उससे प्रेम करना पड़ता है। पिता जब डांटते हैं तो सबसे पहले माता जी आती है ना बचाने के लिए, कह रहे रहने दो कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई। तब जाकर के पिता भी पुत्र को क्षमा करता है। वैसे ही हमारे जितने कर्म हैं, कितने भी पाप घृणित कर्म हमने किए होंगे, तो भगवान के पास तो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त। यमराज जी के एक मंत्री का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त है, गुप्त रूप से सबके चित्र लेते रहते हैं। तो तब महामाया आती है, बोलते हैं इसके परमात्मा उन सब पापों को क्षमा करके तब अपनाते हैं। इन्हीं भागवत को लेकर के नारद जी ने ये वेद व्यास जी को सोचा कि भगवान की क्या महिमा है। इसी इन्हीं 4 श्लोकों से आप गुणानुवाद कीजिए। वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ससंगितां भागवती कृत्वा अनुक्रम्यात्मजात्मजं सुखम् आज्ञापयामास निवृत्तं निरतं मुनिम्।
इन्हीं 18,000 श्लोकों को जब वेद व्यास जी ने लिखा, तो इधर तो सुखदेव जी महाराज वन में गए हुए, कैसे करके घर बुलाएं, अब बालक को, पुत्र को कैसे करके घर बुलाएं। उनमें से 2 श्लोक चयनित किए। उनके 4 शिष्य थे, उनमें से 2 सुमंतु और पैल। इनको कहा कि तुम, मेरा पुत्र जो है वो वन में गया हुआ है, वैराग्य की साधना कर रहा है, उस वैराग्य का स्वभाव को धारण करके भगवान को भज रहा है, तुम उसके तप में विघ्न करो। बोले कैसे करके विघ्न करें? बोले ये 2 श्लोक उसको सुना दें, पहले तो तुम इन श्लोकों को कंठस्थ करो, फिर जा करके वन में मेरे बालक को में गए। अब सुखदेव जी महाराज जी निराकार की साधना कर रहे हैं, वैराग्य का भाव लेकर के निराकार की साधना कर रहे हैं। तभी तक व्यास जी के एक शिष्य ने बड़े मधुर स्वर में एक श्लोक बोला, बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। बर्हापीडं नटवर वपु, जिन्होंने मोर, जिनका स्वर्ण का मुकुट है और स्वर्ण के मुकुट पर पक्षियों में जो सबसे सुंदर पक्षी है वो है मोर, और मोर की कलंकी उनके मुकुट पे लगी हुई है, जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है। वैजयंती की माला उनके गले में है, कानों में मकराकृत कुंडल के, सोने के कुंडल लगाए हुए हैं, और होठों पर बांसुरी की चिपकी भी है, होठों पर वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीति। ऐसे परम सुंदर परम ब्रह्म परमात्मा वृंदावन में स्वपद नंगे पैर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज की थोड़ी तपस्या भंग तो भी, लेकिन फिर तपस्या पे बोले अरे इस रूप तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, इससे अच्छे रूपवान हो सकते हैं, किसी के रूप के पीछे नहीं भागना, अपनी तपस्या में लगे। फिर भी उन रूपों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तभी तक दूसरे शिष्य ने फिर से एक श्लोक बोल दिया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांस पायायदप्य साध्वी लेवे गतिं धत्रुचितां ततोऽन्यां तं वासया दयालु शरणं व्रजेना। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जैनों के अवगुण पक्षी वाले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
दास करूं मैं जिसकी ओम जय जय तुम पूरण करे महात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी मान ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी ऐसे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलहु दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय विषय विकार मिटाओ सरिदा भक्ति बढ़ाओ सचतन हरि सेवा धन सब है तेरा तेरा तुझको हरे क्या लागे मेरा श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नहीं गावे स्वामी स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट राम जनों के बंसी वाले दूर करे पिता त्वमेवा त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेवा करुणावतार संसार सारथ भुजगेन्द्र भार सदा चलता हृदय लीला भुज श्यामल गोकुलांगम सीता समारोपित वाम भाग नमामि राम रघुवंश ओम जगीन जग में यंत्र देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम महि
समेता माता गावाय मह्यं कामेश्वरो सर्वोन्नादो वेदाय वैश्वराय महाराजाय नमः ओम विश्वचक्षुरुत विश्वभूमिदेवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तदुर्भाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनी रसाल पुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसी गणमंजरे स्वामोदयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि परमेश्वर दिव्यपत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म का प्राणियों में गौ माता की गंगे मैया की दुर्गे मैया की वेद व्यास भगवान की मित्र आत्माओं की मित्र देवताओं की हरे महादेव शंभो माता तू देवी विजय माता हे माता दुर्गा माता तू देवी विजय माता हे माता दुर्गा माता तू देवी विजय माता मंगल माता हे माता दुर्गा माता तू देवी विजय माता हे माता दुर्गा माता तू देवी विजय माता जय हो असुरी माता गोवे की असुरी माता गोवे की असुरी माता गोवे की असुरी माता हरि तेरा गौरवा हाय 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 तेरा गौरवा गौरव माता तू देवी विजयी माता तेरा गौरवा गौरव माता तू देवी माता दुर्गा माता तू देवी विजयी माता हे माता दुर्गा माता तू देवी विजयी माता हरे माते की विधुली माता माते की विधुली माता बोले माते की विधुली माता माते की विधुली माता हरे तेरा मोटे माँ हाय 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 तेरा मोटे माँ विधुली माता तू देवी विजय माता तेरा मोटे माँ विधुली माता तू देवी माता दुर्गा माता तू देवी विजयी माता हे माता दुर्गा माता तू देवी जय हो
झूले शंभू बोले गावा सर्पों की माला शंभू बोले अंग बदमारी झाला शंभू बोले गावा सर्पों की माला शंभू बोले अंग बदमारी झाला शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले संग में चलन तेरी बाणों की बराते तेरी बाबा गौरी रामाई लटुलू माँ तेरी बाबा गंगा जी समाई नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ समाई शंभू बोले गंगा जी समाई शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले पार्वती जोगेण सेवा मरने बोली पार्वती जोगेण सेवा मरने बोली बंदगी गाडोरी जगदावडी लागोली नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू बोले नाथ शंभू मरपिलो दी प्राण तेरो मरपिलो दी प्राण थोड़े बगया चिन तेरा मरकटी मासान नाथ शंभू बोले 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 Thank you.
सुरमदी अखवा में ऊपर डूबी गे सांजड़ा सुप्तोमित्राणामोदस्तथा श्रीर्वल्कसायुष्यादिमादारमामयति धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं सतसवत्सरं दीर्घमायोः त्रिकोणचतुरस्रमण्डलं गन्धेन विलिख्यातपरिकरं पात्रं श्रद्धाप्यः वारिणा परिपूर्य दशकलात्मने धर्मप्रतिबन्धमण्डलाय नमः द्वादशकलात्मने अर्थपरशुरमण्डलाय नमः षोडशकलात्मने कामप्रचन्द्रमण्डलाय नमः संसत्वाय नमः नमस्ते नमः तन्तमस्ते नमः पूर्वस्वामिकाय सबचरितं सुप्रतिष्ठिता बन्धा भवन्तु ॐ गङ्गाख्यदादिनी समर्पयामि गङ्गे च वनेत्रि गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधे कुरु पुष्कराध्यानतीर्थानि गङ्गाधर तथा आयान्तं वाक्यार्थं तीर्थैत्यकारकीर्तन्ते दिवाकरः ईश्वरसहस्रांशोऽस्ति विनाशी जगत्पते अनुकं पयवामग्नागणानार्घं दिवाकरः प्रत्यक्षदेवाय नमः आकृष्टरसावतानो निमेषरवर्तमन्तं च हिरण्यनिश्चरतरतरं देवो याति मूलानि पश्यन्ना सर्वं भवतु श्रीरामकरम् ॐ प्रत्यक्षदेवाय नमो नमः हरिः ॐ पुष्पाक्षतान् हस्ते निधाय सात्विकाध्यायं प्रारभेतां सगदारणिमवेदां धन्यां कारपा अस्ति स्फटिकमालिकां नदनन्तिं पद्मासने स्थितां वन्दे विश्वातो रमदासो वापरिता सापदवैराः देवानो जथा सदा मृतवेदे विश्वेनो
सप्तर्षेभ्यो नमः ॐ चतुर्वेदेभ्यो नमः अष्टादश पुराणेभ्यो नमः पंचतत्वेभ्यो नमः षड्भ्यो नमः षड्शास्त्रेभ्यो नमः गंगादि सप्तशतीभ्यो नमः ॐ सप्ताश्वेभ्यो नमः अष्टमसतीभ्यो नमः अष्टशतीभ्यो नमः चतुर्दशभ्यो नमः चतुर्दशभ्यो नमः षोडशभ्यो नमः षोडशमातृकाभ्यो नमः सप्तविंशतिनक्षत्रेभ्यो नमः एकोनपञ्चाशन्मातृभ्यो नमः चतुष्षष्टिभ्यो नमः ॐ नमो भगवते नारायणाय चक्रशङ्करा पद्मस्थाय मेघश्यामाय मनमालिने महालक्ष्मीपते नमः ॐ नमो भगवते दुर्जटिने शशिशेखराय धर्मज्ञाय नीलकण्ठाय व्यानमालिने ॐ शूलहस्ताय भस्मोद्धूलितविग्रहाय गौरीपतये ॐ कैलासाधिपतये नमः कर्णका लंबोदरस्य विष्णुर्विनाशो विनायक भवन्कितो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वासीतानामनियपते चल्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे विघ्नता सङ्ग्रामे सङ्घटे च वा विघ्नस्य जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सजीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितां पूजित वयसुरासुरी सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपते नमः यतैव ईश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो बलवन्तरा तत्र श्रीविजयो बुद्धि दुर्वादितमतिर्मम अनन्यायते पुरुषं तम्बजं नित्यं प्रजामि शरणं मरि सर्वे सारम्भकालेषु ध्यात्रीरोनेश्वरा देवादिशङ्करो सिद्धि ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां दृष्टो भगवान् मङ्गलाय तनोरि तदेव नगरं सुखदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं योगबलं तदेव लक्ष्मीपते तनुजानामि ॐ सर्वमङ्गल्ये लम्बोदरवत्सभ्यं सप्तमोदकप्रिया निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा जलकुश लङ्गासु ग्रामान्तर्गत स्वगृहे भवतो आदिदेव महाविष्णु वैकुण्ठाधिपते शरणप्रवृत्तिके पितृदेवानां सानिध्ये षष्ठब्दानां मध्ये नन्दां संवत्सरे रविर दक्षिणायन शरद ऋतु स्वर्णचन्द्रेणां कर्मकालव्याप्यां सुस्वर्णतिथौ काश्यपसूत्रोत्पन्ना धनुर्धरजन्मराशि चिरायुषारे श्री सिद्धि शर्मा अहं तथा च धर्मपत्नी चंद्रकला रामनी देवी वृषभ जन्मराशि ज्येष्ठपुत्री अनुपमा नामनी कुमारी धनुर्धर जन्मराशि द्वितीय पुत्री अनुकृति नामनी कुमारी मिथुन जन्मराशि तथा च ज्येष्ठभ्राता रवि सन्धि शर्मा तुला जन्मराशि तस्य धर्मपत्नी सुमित्रा नामनी देवी कुंभ जन्मराशि तस्य पुत्री अमुकी नामनी कुमारी अमुकी जन्मराशि कनिष्ठ भ्राता गिरीश चंद्र शर्मा वृश्चिक जन्मराशि तस्य धर्मपत्नी सुनीता नामनी देवी मिथुन जन्मराशि ज्येष्ठ पुत्र आदित्य कुमार शर्मा कन्या जन्मराशि द्वितीय पुत्र अनसव जन्मराशि कनिष्ठ भ्राता गणेश शर्मा मेष जन्मराशि तस्य धर्मपत्नी चंद्रकांता नामनी देवी मीन जन्मराशि तस्य ज्येष्ठ पुत्री अनुष्का नामनी कुमारी कन्या जन्मराशि तृतीय पुत्री आराध्या नामनी कुमारी तुला जन्मराशि पति सुधीर कुमार शर्मा सोनक जन्म सोनक अग्रत्रोत्पन्ना तथा च पुत्रपुत्री सहिता तथा च पितामह कनिष्ठ भ्राता शांति प्रसाद शर्मा सपत्नीका सपुत्रक सकुटुंब तथा च अनिल कुमार शर्मा सपत्नी सपुत्र पुत्री सहित अरुण कुमार शर्मा पत्नी पुत्रादि सहित ज्येष्ठा भगिनी उषा रामनी देवी भरद्वाज तस्या पते दयाराम जी शर्मा
तथा च द्वितीया भगिनी उर्मिलादामिनी देवी तस्या पतिर्मे सन्ति सर्वा सौनकपुत्रा तृतीया भगिनी संगीतादामिनी देवी तस्या पति प्रकाश चंद्र सर्वा काश्यपपुत्रा चतुर्था भगिनी रेखादामिनी देवी तस्या पति महेंद्र प्रसाद सर्वा सौनकपुत्रोत्पन्ना तथा च पंचमा भगिनी लता नामिनी देवी तस्या पते सुबोध कांचनामा भरतपुत्रोत्पन्ना षष्ठा भगिनी अंजनी नामिनी देवी तस्याः पति अशोक कुमार शर्मा वृषभजन्मराशि भरद्वाजपुत्रोत्पन्ना सपत्नी पुत्रादयो सर्वे बन्धुवर्गाणाम् आबालवृद्धानां विश्वसौमिरपर्यन्तानां अस्मिन् स्थानपरिवर्तितानां सर्वाविधप्राप्त्यर्थं सर्वविधकल्याणहेतवे श्रुतिस्मृतिपुराणेत्याश्रुतफलावाप्त्यर्थं सर्व ऐश्वर्याभिवृद्धये अप्राप्तलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्याचरकालसंरक्षणार्थं सकलमनेक्षितकामनासिद्धये लोकेशमायां सभार्यस्य सबान्धवस्य अखिलकुटुम्बसहितस्य समस्त भयव्याधिजनपीडामृत्युपरिहारद्वारा सर्व उपद्रव शान्त्यर्थं जन्मकालिक वर्षकालिक गोचरिक ये केचन विरुद्धलग्न चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस्थित क्रूरग्रहाः शोचितं शोचयिष्यमाणस्य यच्छवारिष्ठं तद्विनाशद्वारा तृतीयेकादश स्थानस्थितवत् शुभफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्तति अविच्छिन्नवृद्ध्यर्थं इंद्रादिदस्तिपाल प्रसन्नता सिद्धिपूर्वक आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कायिक वाचिक मानसिक तापत्रय उन्मूलनाय धर्म अर्थ काम मोक्षेतरे समस्त दुर्ग्रह दुरंतर दशा महादशाधिजनित आदि व्याधि जरा मरणात्मरणत्रयारेत्यर्थं वायुपस्थ झाड़रसा चक्षुश्रोत्र मनोमेश्चरित समस्ताधस्थं निश्चलाय समस्त दुःस्वप्न दुःस्वप्नो दुर्विपाक श्वास का साधना विद्रुम शांत्यर्थम डाकिनी साकिनी हाकिनी याकिनी लाकिनी राकिनी मातृका भैरव नारसिंह जलचर स्थलचर गगनचर पीडान मृत्युपूर्वक निर्ज्य दीर्घायु पुष्टि धनधान्य समर्थम सर्व आपन्न भक्त्यर्थम सर्व अभिष्ट फलावाप्त्यर्थम